तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट यहाँ पे ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के आप लोग के साथ में हम शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के नोटिसेज यहाँ पे लीगल नोटिसेज इशू की करने की बात की गई है। चलिए जानते हैं पूरे केस को। अगर चैनल पे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। लीगल नोटिस इशूड ऑन सीबीडीटी फॉर नॉट एक्सटेंडिंग आईटीआर ड्यू डेट। तो दोस्तों यहाँ पे आईटीआर और टैक्स ऑडिट दोनों को लेकर के लीगल नोटिस का एक्शन लिया जा सकता है, इशू की जा सकती है। दोस्तों काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वही हम आप लोग के साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन बताया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। All Odisha Tax Advocates Association has issued a notice to CBDT for refusing the extended the due date of filing return of the SEC of Odisha for the assessment year 21-22। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कहा गया है, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से CBDT को एक ऑर्डर दिया गया था कि आपको जितने भी फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे जितने जल्दी हो सके उसे सही तरीके से इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको प्रोवाइड कर देना है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था सीबीडीटी को, लेकिन सीबीडीटी इस पे बिल्कुल खरा नहीं उतर पाया। जो भी फॉर्म्स थे उसे सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाया इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे। चलो दोस्तों यहाँ पे फिर और जो सेकंड यहाँ पे बात की गई है कि इनकम टैक्स के पोर्टल्स को डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पे लग गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टैक्स पेयर है एसईसी है अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। सेकंड पॉइंट ये रखी गई कि काफ़ी समय लेने के बाद भी अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर पाए इनकम टैक्स के पोर्टल्स को। एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे इतना समय के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे टैक्स पेयर को फेस करना पड़ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पाँचवें पॉइंट यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे बोला गया कोविड-19 का लोग सफरिंग कर रहे हैं, जैसा कि पता है बिल्कुल यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। इसके बावजूद भी काफ़ी रिक्वेस्ट डाली गई थी, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इसको कंसीडर यहाँ पे नहीं किया। साथ में दोस्तों यहाँ पे देखिए बोला गया कि 26 AS को लेकर के AIS को लेकर के TIS को लेकर के जो फॉर्म इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे अवेलेबल कराए गए थे, बहुत ही लास्ट मोमेंट में कराए गए थे। ड्यू डेट के 1 महीने पहले सारे फॉर्म्स इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे अवेलेबल हुए थे, जो कि प्रॉपर तरीके से बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा SEC को और टैक्स पेयर्स को। इसकी वजह से यहाँ पे टाइम ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। बाद में दोस्तों देखो यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस की भी बिल्कुल बात की गई कि न्यू पोर्टल पे अभी भी बहुत काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे थे। लास्ट मोमेंट में जिस दिन 31 दिसंबर को या उसके 2-3 दिन पहले काफ़ी लोगों को टेक्निकल ग्लिचेस का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया और बोला कि बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर 9वें नंबर की हम बात करें तो 9वें नंबर पे यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बताया गया कि जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ फॉर्म्स इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे जो कराए गए थे, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिला टैक्स पेयर्स को उस सही तरीके से समझने में टाइम लगना चाहिए था लगता है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पे ड्यू डेट फॉर द एक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में काफ़ी फॉर्म अवेलेबल कराया गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स को टाइम चाहिए होता है। एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बिल्कुल यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे काफ़ी रिक्वेस्ट फाइल की गई थी प्रोफेशनल की तरफ से कि ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल की पूरी तरह से यहाँ पे बात नहीं सुनी। किसी भी प्रोफेशनल को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया, प्रोफेशनल को पूरी तरह से अलग रखा गया। तो इसका भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक जो सीबीडीटी की तरफ से जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया ये सही नहीं है। प्रोफेशनल की किसी प्रकार की बात यहाँ पे सुनी नहीं गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि 31 दिसंबर को अचानक उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया कि ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी, जो कि इतना रीजंस बताया गया है। काफ़ी रीजंस, ये सब से रीजंस रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी डाले गए थे और ये सब जेन्युइन रीजन है दोस्तों, बिल्कुल ये सब के बारे में बताया गया। फिर भी 31 दिसंबर को शाम को उन्होंने अचानक बोला कि ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी। बहुत स्मूथली यहाँ पे इनकम टैक्स की पोर्टल काम कर रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बोली गई है कि बहुत सारे लोग क्लाइंट्स टैक्स पेयर लास्ट मोमेंट में यहाँ पे प्रोफेशनल के पास आए अपना रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन चूंकि पेपर ऑफ डेटा लास्ट मोमेंट में आया, पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए रिटर्न उनका फाइल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये इंटेंशन था कि 234F में यहाँ पे लेट फील लोगों से वसूली की जाए। इसके बारे में यह बात ऑलरेडी कही गई है। जो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हम 40 नंबर की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखिए बोला गया है
कि दैट देयर इज अर्जेंट नीड टू एक्सटेंड द डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स एंड द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टू सुटेबल डेट सो एज टू अलाउ रीजनेबल टाइम फॉर द टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल टू कंप्लाई विद द मैंडेटरी सिचुएशन कंप्लायंसेज। यहाँ पे बोला गया जितना अर्जेंटली बेसिस पे ड्यू डेट को फर्दर यहाँ पे एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि ये आज भी अभी प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल फेस करना पड़ रहा है। और फर्दर ड्यू डेट एक्सटेंड के लिए उन्होंने बोला है कि लेट फ़ी अब वेव ऑफ मत करो, आप 234F का जो लेट फ़ी है उसे वेव ऑफ न करके आप 31 मार्च 2021 तक सारे ड्यू डेट को फर्दर यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए, जिससे लोग लेट फ़ी के बिना अपना रिटर्न फाइल कर सके। और टैक्स ऑडिट की भी ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए 31 मार्च 2022 तक। तो अर्जेंटली बेसिस पर उन्होंने बोला है सारे यहाँ पे रिक्वेस्ट जो डाली गई कि अर्जेंट बेसिस पे ये ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए 31 मार्च 2022 तक। अदरवाइज उन्होंने बोला है कि हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे ये PLA भी फाइल कर सकते हैं। इसका भी यहाँ पे नीचे उन्होंने सारा सही तरीके से लिखा है। अगर गवर्नमेंट इस तरह से स्टेप नहीं उठाती तो हम लीगल एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन जो रीजंस यहाँ पे बताया गया है, बिल्कुल लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जितने भी प्रोफेशनल्स है, टैक्स पेयर है, उनको डेफिनेटली देखने को यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है। एज वेल दोस्तों, यहाँ पे ओमिक्रॉन का केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर स्टेट में बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। विदाउट कंसिडरिंग तो डेफिनेटली ये सही नहीं होगा प्रोफेशनल के साथ में। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कुछ नया अपडेट निकल के आएगा जरूर आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।